आज देखो पूरी दुनिया का इस्लाम सिखाने का ठेका जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों ने ले लिया है। हमने ही लिया हुआ ना सर। जिनको खुद इस्लाम का नहीं पता, जिनका इस्लाम सिर्फ ये है कि फलाना यहूदी जिंदा हो गया, फलाना यहूदी मर गया। भाई अल्लाह ने आपसे ये थोड़ा पूछना है कि यहूदी जिंदा हुआ या यहूदी मर गया। अल्लाह ने तो आपसे ये पूछना है, ये कुरान था, ये हदीस थी, ये अल्लाह के रसूल के सहाब का तरीकाकार था, इस पे अमल करके आपने क्या तरक्की की, आपने दुनिया को क्या दिया, क्या अमन दिया, क्या टेक्नोलॉजी दी, क्या साइंस दी, क्या ट्रेड दी, क्या बैंकिंग सिस्टम दिया। आप दुनिया को कुछ भी ना दें और अगर कोई बंदा उनसे सीख ले, सऊदीया ने अगर उनसे उनकी कंपनी से साथ जॉइंट वेंचर करके अपने लोगों को तरक्की दे रहे हैं, हर फील्ड में दे रहे हैं, तो ये उनके ऊपर नहुसत आ गई। अल्लाह माफ़ करे। मतलब इस्लाम आपको अपनी बेटी को अपने घर ले आना चाहिए था। इस्लाम ने तलाक का तस्वुर क्यों दिया? खुला तलाक क्यों आई? कि अगर आप अपने शोहर के साथ कंपैटिबल नहीं बैठ रहे, आप बीवी के साथ नहीं है, आप सेपरेशन कर लें। लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो कहेगा नहीं, तेरी तो हुन डोली उठी है ना, इधर गई है, तेरा जनाजा आएगा। फिर अगर वो औरत वहाँ खड़ी होकर बोले मेरा जिसम मेरी मर्जी, तू क्यों मुझे मार रहा है, तो फिर कलेजे में उबाल के उठते हैं। देखिए आना ठीक है, उनके घर जाके देखो हैं, उनके घर केबलें लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, डांव गाने हो रहे हैं, डांव गाने पता नहीं क्या क्या हो रही होगी। यूट्यूब चैनल है उनके। हाँ यूट्यूब चैनल, वो किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाले कौन है? वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बंदा अपने गिरबान के अंदर पहले झांक के देखे फिर बाद में दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। नहीं चाहिए, हमें कहना नहीं चाहिए। हमें अपने गिरबान के अंदर पहले झांके थे, हम खुद कैसे हैं? झांकते क्यों नहीं भाई यही बात है ना, हम झांकते नहीं हैं, हम हैं ही बहुत गंदे। फिर मेरी सुपीरियरिटी कहाँ गई? मैंने तो अपनी सुपीरियरिटी कायम करने के लिए वो फेक सुपीरियरिटी, आज उनको समझ आ गई है। जिनको हम कहते हैं बद्दू, उनको कहते हैं जाहिल, अनपढ़ कहते हैं, लेकिन उनको समझ आ गई है। लेकिन हम जो PhD उलमा हैं हमारे इस मुल्क के, ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है मैम हमारे सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान स्पेशली और इंडिया का, या किसी हद तक बांग्लादेश का। इन लोगों का इस्लाम औरत के दुपट्टे से शुरू होता है, औरत के दुपट्टे पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इनसे पूछे ना, आप कोई पूछ लें इनसे कुछ चीज़ कि भाई आपकी माँ भी तो हैं, आपकी बहन भी तो हैं, वो डॉक्टर हैं, जब उनके पास आप लेके जाओगे अपनी माँ बहन को डॉक्टर के पास लेके जाओगे, उस वक्त ना आप मर्द देखते हो ना औरत देखते हो। कहते हैं डॉक्टर साहब, औरत को अगर वो कहती है कि मुझे बंदे के बराबर आना है, लेकिन अगर वो औरत ही है। लेकिन यहाँ पर मेरा जिसम मेरी मर्जी का स्लोगन क्यों लगा, उसके पीछे की वजह आपको पता है? सामने हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर जाकर देखें, ढेरों फाइलें मौजूद है जहाँ पर हक खाए जाते हैं। अगर कोई भाई है वो अपनी बहन को उसका जायदाद का हिस्सा नहीं देता जो उसको इनहेरिटेंस में मिलता है। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आपको ढेरों मिल जाएंगे, तलाक के केसेस आपको ढेरों मिल जाएंगे। आप पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक बात करें ना, जितना डिप्राइव हमने वेमेन को किया है उसके बाद ही ये नारा लगा है ना, वरना ये नारा सऊदीया के अंदर क्यों नहीं लगता, वरना ये नारा दुबई के अंदर, वरना ये नारा किसी और कंट्री के अंदर क्यों नहीं लगता? बिकॉज ठीक हो जाएंगे। हम साइंस को मानते हैं सर। किसी को नहीं मानते, हम किसी को नहीं मानते। हम किसी को नहीं मानते। क्यों हम साइंस को क्यों नहीं मानते? हमें मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए। तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप उनको देख लें, वो कहाँ पहुँच गए हैं। और हमें इस्लाम की समझ नहीं है आज तक। यही वजह है कि हमें अल्लाह की रहमतें नहीं मिल रही। सऊदी अरब को मिल रही हैं, इंडिया को मिल रही है। इंडिया तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन वहाँ पर देख लें आप, उनके बच्चों से बात करें, ऐसी लॉजिकल बात, तो वहाँ से कहाँ से मॉडर्नाइजेशन ख़त्म हो गई। यहूदियों के साथ ताल्लुक़ है। मुझे बताया पाकिस्तान में हर बच्चा पेप्सी पीता है। पाकिस्तान में ये हमारे बच्चे ऑनलाइन काम करते हैं जो आजकल कर रहे हैं। फाइवर कंपनी किन की है? यहूदियों की है। देखिए अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा, आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, सऊदी अरेबिया ने पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है, एक हिस्ट्री बना दी है और न्यूज़ बहुत बड़ी है क्योंकि दुनिया में पहली बार फुली रोबोटिक हार्ट ट्रांसप्लांट किया है सऊदी अरेबिया ने। किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर ने ये अनाउंसमेंट की है कि एक 16 साल बच्चे का हार्ट फेल हो गया था, हार्ट फेलियर, और लास्ट स्टेज थी, जिसके बाद उसका फुली रोबोटिक हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है और सक्सेसफुल हो गया है। पाकिस्तानी अवाम की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें बताते हैं कि आज सऊदीया साइंस के मैदान में, मेडिकल के मैदान में काफ़ी आगे चला गया है। पाकिस्तान हमेशा यही कहता रह गया कि वहाँ पर अल्लाह का अजाब आ रहा है, सऊदी अरेबिया के अंदर यहूदी पैदा हो गए हैं, काफिर पैदा हो गए हैं, इसीलिए सऊदी अरेबिया पर अब क़यामत ही टूटेगी। सऊदीया तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। इस खबर को सुनने के बाद पाकिस्तानी अवाम का क्या रिएक्शन होगा? खुश होंगे, गम में मुब्तला होंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे या फिर क्रिटिसाइज़ करेंगे? अवाम की राय लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मैम उसकी रीज़न ये है, दुनिया का कोई भी मुल्क है, सऊदी है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, देखिए आप अगर करना चाहें, इक्विपमेंट आपके पास हो, देयर इज़ नो इशू। दुनिया इतनी अब तो ग्लोबल विलेज है, आप नेट पे जाएं, दुनिया के किसी कोने में निकल जाएं, हर चीज़ है। हमारा इशू सिर्फ ये है, अल्लाह ना करे अगर वो बच्चा पाकिस्तान में होता तो मेरा ख्याल शायद 2.5 साल क्या अगले 200 साल में भी उसका ऑपरेशन ना हो सकता।
प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इक्विपमेंट्स आ रहा है, ट्रेंड लोग हैं, उनको आप काम करने ही ना दें तो कैसे करेंगे। और जो हमारा प्रॉब्लम बन रहा है, उससे बड़ा प्रॉब्लम ये बन रहा है जो हमारी यूथ बाहर जा रही है, उसकी रीज़न ये है कि वो पढ़ते हैं, 20-20 साल पढ़ते हैं, उसके बाद वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो उनके लिए जॉब्स नहीं है, फ्री इंटर्नशिप्स नहीं है। अब आप उनको कुछ भी ना सिखाएं, वो कैसे सीखेंगे। ठीक है, पढ़ तो लिया है लेकिन प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट तो करवाएं ना उनको। यही प्रॉब्लम अगर वहाँ पे हो, वो क्या करते हैं, वो अपने बच्चों को इंटर्नशिप पे लाते हैं, उनको सिखाते हैं और उसके बाद वही डॉक्टर्स कामयाब हो जाते हैं। अगर वो 2.5 घंटे में किया तो ये उनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गल्फ़ पीपल या आउट ऑफ पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपनी यूथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको इंटर्नशिप दे के, सिखा के। वो जो भी सीखता है, चाहे वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, किसी भी ट्रेड प्रोफेशन का है, वो जैसे ही सीखता है उसके बाद वो मुल्क के लिए ज़र मुबालक कमाना शुरू कर देता है। हमारा प्रॉब्लम पता नहीं क्या, हम कहाँ रुक गए हैं या हमें समझ नहीं आ रही है। और सलूट है उनको कि उन्होंने मतलब एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और दैट्स वेरी गुड। सर ये रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ने सऊदीया की हमेशा टांग खींची है। जब भी उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी अच्छी की हैं, थोड़ी मॉडर्नाइज की हैं, जब जब वहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट हुई, पाकिस्तान की तरफ से सवाल खड़ा किया गया, जब जब वहाँ पर अगर वो स्पेस के मैदान में कुछ करना चाहते हैं, हम कहते हैं वहाँ यहूदी पैदा हो गए हैं। अगर वहाँ पर कोई बारिश हो जाती है, हम कहते हैं अल्लाह का अजाब नाजिल हो गया। आज वो हमसे कदरे आगे हैं कि दुनिया में उनका एक नाम है, साइंस के मैदान में वो आगे हैं। सवालिया निशान हम पर उठ रहा है कि हम किस मुंह से ये कहते थे कि सऊदीया के अंदर अल्लाह का अजाब आ रहा है। मैम, हमारा पाकिस्तान का 25 करोड़ आवाम का सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हमने दुनिया से कुछ नहीं सीखना, हमने कुरान से कुछ नहीं सीखना, हमने हदीस से कुछ नहीं सीखना, हमने असहाब से कुछ नहीं सीखना। हमने इस्लाम, हमारी माएँ, हमें पैदा होता है तो अल्लाह सिखाया जाता है, फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखाया जाता है। हमारा तो मतलब ये है पहले दिन से हमने सीख लिया, सीखने का अमल स्टार्ट हो गया। लेकिन हम वो बदकिस्मत पाकिस्तानी हैं, दुनिया में अगर 6-6.5 अरब लोग हैं तो मेरा ख्याल ये 25 करोड़ आवाम वो बदकिस्मत कौम है जिसके कुछ नहीं सीखना। और जो इनके ऊपर हुक्मरान है वो कोई भी किसी जमात का भी है, वो क्लीन शेव है, मेरी तरह दाढ़ी वाला है, या वो 100 उम्रे और हज किए हुए हैं उन्होंने, वो मौलाना साहब हैं, जो मर्जी हैं, लेकिन उन्होंने कसम खाई हुई है कि सिर्फ अपने जो तबका अशराफिया, ये जो हमारे जज, जनरल, ब्यूरोक्रेट और सियासतदान हैं, सिर्फ इनको नवाजना है, इनके बच्चों को आगे लेके आना है। पाकिस्तान की बाकी 24-25 करोड़ आवाम जो है वो डिप्राइव रह हो जाती है, वो टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाती है। उन्होंने नहीं सिखाना, कुछ कर लें। रीज़न सिर्फ ये है कि अगर इन लोगों को महरूम रखेंगे, इनको रोटी कपड़ा और मकान के लालच में रखेंगे तो ये कहानियाँ आप सुना सकेंगे, देखें जी बारिश ज़्यादा होगी तो अल्लाह का अज़ाब आ गया, फ़लानी चीज़ों कहत पड़ गया तो अल्लाह का अज़ाब। क्या अल्लाह का सारा अज़ाब सिर्फ और सिर्फ जो है वो मुसलमानों के लिए है, किसी दुनिया की नेशन के लिए नहीं है? मैं तो सऊदी अरब को सलूट करता हूँ कि उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट से लेकर दुनिया की हर फील्ड के अंदर, टेक्नोलॉजी से लेकर, साइंस से लेकर, इंडस्ट्री से लेकर, मैम उनकी आप कोई चीज़ देखें, आप वहाँ पे जाएं, अल्लाह करे आप हज और उम्रे पे जाएं, मैं वहाँ पे गया हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे कि आपको दुनिया की हर एक मुल्क की वहाँ पे आपको सप्लाईज मिलेंगी, खाने पीने से लेके इक्विपमेंट तक मिलेगा। एक हमारे लिए अल्लाह का अज़ाब है कि हमने कुछ नहीं सीखना। आज देखें ये 25 करोड़ आवाम है, हमारा क्या इशू है? हमारा सिर्फ एक इशू है, हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, सिर्फ क्या नहीं है उनके पास, उनको सिर्फ ऊपर जाने का एक रास्ता नहीं मिल रहा, उसके ऊपर जम के बैठ गए कि नहीं जी इनको हमने ऊपर नहीं आने देता। वो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से बाहर चले जाते हैं, बाहर जाते हैं डॉक्टर्स इंजीनियर्स बन के, टेक्नीशियंस बन के, इवन छोटी सी ट्रेनिंग करके, कंप्यूटर की ट्रेनिंग करके चले जाते हैं, वहाँ उनका पूरी फैमिली जो खुशहाल हो जाती है। लेकिन इस मुल्क में रहते हुए हमारे तबका अशराफिया को पता नहीं, ये बात समझ ही नहीं आ रही कि इस मुल्क के जो 25 करोड़ आवाम है, अगर इन्होंने तरक्की करनी है तो ये सीख के करनी है। इनको सीखने की फ्री इंटर्नशिप दे दें, 2-3 बार ये फ्री इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद यही ज़र मुबादला कमाएंगे, इस मुल्क के लिए कमाएंगे, इस मुल्क का रोज़गार बढ़ेगा, लोग खुशहाल होंगे। अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान, जितने भी हुक्मरान हैं, जिस जमात के भी हैं, माजी के थे या मुस्तकबिल जुना, उनके ज़हन में ये हो कि यहाँ पे जिस मुल्क में हम हुकूमत कर रहे हैं, इन लोगों को हमने ज़िंदा रहने का मौका भी देना है। ये तो बात आपकी 100% राइट है, मैं भी इस बात से इत्तेफाक करती हूँ। सर यहाँ पर बोला जाता है कि सऊदीया के अंदर यहूदी पैदा हो रहे हैं, आपको लगता है यहूदी पैदा हो रहे हैं सऊदीया के अंदर? और क्या वो इस्लाम से हटे हैं? आपको ऐसा लगता है? आज वो कहाँ पहुँच गए हैं? हम यहाँ पर फतवा जारी करते रह गए हैं, वहाँ पर इवन शरीयत है, शरिया लॉ वहाँ पर नाफिज है, शरीयत के मुताबिक वहाँ पर सजाएं दी जाती हैं, शरीयत के मुताबिक वहाँ हज उम्रा होता है। हाँ, जो वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, जो वो दुनिया से ताल्लुक़ बढ़ा रहे हैं, वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए बढ़ा रहे हैं। सोचें आप कि वो अपने मुल्क को कितना आगे लेकर जाना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि वो लोग यहूदी हैं। बताएं मुझे, सऊदी ने साइंस को अडॉप्ट करके अच्छा किया या गलत किया? मैम उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। देखिए, इस्लाम मॉडर्नाइजेशन से नहीं रोकता, इस्लाम तो इकरा से स्टार्ट हुआ है, इकरा का मतलब ही पढ़ है, तो वहाँ से कहाँ से मॉडर्नाइजेशन ख़त्म हो गई? यहूदियों के साथ ताल्लुक़ है। मुझे बताया पाकिस्तान में हर बच्चा पेप्सी पीता है,
पाकिस्तान में ये हमारे बच्चे ऑनलाइन काम करते हैं जो आजकल कर रहे हैं। फाइवर कंपनी किन की है? यहूदियों की है। देखिए, अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है, मैं आपको एक फोन किसका है, किसने बनाया, ये किसकी कंपनी है? फोन है, ये भी उनका है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की मदीना की तरफ, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सदीक थे। उनका गाइड कौन था रास्ते का? यहूदी था। आपने किसी से कुछ सीखना है, आप सीखे, किसी ने मना किया है। आज देखो पूरी दुनिया का इस्लाम सिखाने का ठेका जो है वो सिर्फ पाकिस्तानियों ने ले लिया है। हमने ही लिया वरना सर। जिनको खुद इस्लाम का नहीं पता, जिनका इस्लाम सिर्फ ये है कि फलाना यहूदी जिंदा हो गया, फलाना यहूदी मर गया। भाई अल्लाह ने आपसे ये थोड़ा पूछना है कि यहूदी जिंदा हुआ या यहूदी मर गया। अल्लाह ने तो आपसे ये पूछना है, ये कुरान था, ये हदीस थी, ये अल्लाह के रसूल के सहाब का तरीकाकार था, इस पे अमल करके आपने क्या तरक्की की, आपने दुनिया को क्या दिया, क्या अमन दिया, क्या टेक्नोलॉजी दी, क्या साइंस दी, क्या ट्रेड दी, क्या बैंकिंग सिस्टम दिया। आप दुनिया को कुछ भी ना दें, और अगर कोई बंदा उनसे सीख ले, सऊदीया ने अगर उनसे उनकी कंपनी से साथ जॉइंट वेंचर करके अपने लोगों को तरक्की दे रहे हैं, हर फील्ड में दे रहे हैं, तो ये उनके ऊपर नहुसत आ गई। अल्लाह माफ़ करे, मतलब इस्लाम तो मना ही इस बात से करता है कि आप जाहिल मत बने, आप बिस्मिल्लाह से शुरू करें, अल्लाह के नाम से शुरू करें। हर चीज़ में अल्लाह सिर्फ एक ही बात कहता है, सीखो अफला यतदब्बरून। ऐ मेरे बंदो, कायनात के हर राज की तरफ तदब्बर तो करो, सोचो तो सही। वो यहूदी अगर कर ले तो वो इसका मतलब वो ज़िंदगी हो गया, मुसलमान ना करे तो मुसलमान जो है सीधा वलीउल्लाह हो गया। अगर उन्होंने उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके अपने लोगों को ट्रेड में, टेक्नोलॉजी में, स्पेस साइंसेज में, मेडिकल में तरक्की दे दिया है, तो ये तो अल्लाह की नेमत है उनके लिए कि उनको अकल आ गई। हमने अगर अकल नहीं करनी तो ये तो हमारा कसूर हुआ ना। एक आखिरी सवाल सर आपसे यहाँ पर पूछूंगी। अब यहाँ पर बहुत से लोगों को गुस्सा भी लगेगा, लेकिन पाकिस्तानी मुसलमानों का इस्लाम सिर्फ और सिर्फ औरत के दुपट्टे से शुरू होकर उसी पर ख़त्म होता है। कोई भी करप्शन होगी, कोई भी गलत काम होगा, वो उनको नज़र नहीं आएगी। जबकि अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, उन्होंने हर चीज़ को मद्देनज़र रखा। अगर उन्होंने सड़क पर नमाज पढ़ने से भी मना किया तो वो इसलिए किया क्योंकि गंदे जूते लेकर लोग, पता नहीं कहाँ कहाँ जूते जाते हैं ना, गंदे जूते लेकर लोग सड़कों पर फिरते हैं। और आपको इस्लाम ने भी हुक्म दिया कि आप गंदी जगह पर नमाज अदा नहीं कर सकते हो। आज उन्होंने जितनी भी नॉन मुस्लिम कंट्रीज के साथ अपनी दोस्तियां बढ़ाई हैं। आप देख लें कि वो कितना ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, अपनी आवाम को कितना ज़्यादा वो टूरिज्म प्रमोट कर रहे हैं। नियोम सिटी वहाँ बन रही है जिसको हम कहते हैं कि वो यहूदियों को पनाह देंगे। नियोम सिटी का मकसद ये है कि वो वहाँ पर टूरिज्म को प्रमोट करें, वहाँ पर इतनी डेवलप चीज़ें, इवन वो ये कह रहे हैं कि हम पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए वहाँ हर इलेक्ट्रिक गाड़ी चलाएंगे। तो आप मुझे ये बताएगा कि इस्लाम पर चलने वाली वो कौम है या फिर हम कौम है जिनका इस्लाम ही सिर्फ दुपट्टे से शुरू होता है? जबकि अगर हम सऊदिया की बात करें तो आप उनके बारे में क्या कहेंगे? मैम, अगर कोई मेरी बहन या मेरी बेटी पर्दा वो नहीं लेती सर पे दुपट्टा, मुझे क्या हुक्म है? मेरे लिए हुक्म ये है कि अगर मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे वो नजर आए तो अपनी नजरें नीची कर लूँ। देखिए, जब जैसे मैं दुपट्टे में नहीं खड़ी हुई, मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है, आपने मेरी तरफ नहीं देखा, मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ। उसको जो है वो टॉर्चर करना शुरू कर दूँ, उसे घूरना शुरू कर दूँ, लोगों को इकट्ठा शुरू कर दूँ। इस्लाम में कहाँ लिखा है ये कि औरतों के ऊपर मैं जबरन जो है वो मुसल्लत करना शुरू कर दूँ चीज़ें? ये सिर्फ असल में मैम मसला ये, अगर आप लोगों को ये बताएंगे कि इस्लाम आपके ये फ़राइज़ हैं, आपने चलना है तो रास्ते में गंद नहीं डालना, कोई चीज़ें नहीं फेंकनी, अगर आपके सामने ख़वातीन आती हैं तो आपने उनकी ताज़ीम करनी है, तो फिर मेरी सुपीरियरिटी कहाँ गई? मैंने तो अपनी सुपीरियरिटी कायम करने के लिए वो फेक सुपीरियरिटी, आज उनको समझ आ गई है। जिनको हम कहते हैं बद्दू, उनको कहते हैं जाहिल, अनपढ़ कहते हैं, लेकिन उनको समझ आ गई है। लेकिन हम जो PhD उलमा हैं हमारे इस मुल्क के, ये स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है मैम हमारे सिर्फ और सिर्फ ये पाकिस्तान स्पेशली और इंडिया का, या किसी हद तक बांग्लादेश का। इन लोगों का इस्लाम औरत के दुपट्टे से शुरू होता है, औरत के दुपट्टे पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद इनसे पूछे ना, आप कोई पूछ लें इनसे कुछ चीज़ कि भाई आपकी माँ भी तो हैं, आपकी बहन भी तो हैं, वो डॉक्टर हैं, जब उनके पास आप लेके जाओगे अपनी माँ बहन को डॉक्टर के पास लेके जाओगे, उस वक्त ना आप मर्द देखते हो ना औरत देखते हो, कहते हैं डॉक्टर साहब पहले तो इलाज करो, उस वक्त आपको याद नहीं आता। आप छठा कलमा ही सुन ले, किसी को भी नहीं आता होगा मैम, तीसरा नहीं आएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि देखिए, दीन, आप दुपट्टा नहीं लेती, अल्लाह करे आप लें, आपको बताना चाहिए। किसने बताना चाहिए? आपको कंसल्ट करना चाहिए। मैं कौन हूँ एम आई? मुझे इस्लाम ने कोई ठेका नहीं दिया, मैं किसी का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं अपने अमाल का जिम्मेदार हूँ। मुझे हुक्म ये है कि मैं फ़ीमेल की इज़्ज़त करूँ, वो मेरे से छोटी हैं या मुझसे बड़ी हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पे ये फ़र्ज़ नहीं है कि मैं उनको पकड़ दुपट्टे दिलाता फिरूँ। ये इसी वजह से हम पीछे रह गए हैं। बहुत अच्छी बात, अपने आप को इन चक्रों में फंसा दिया है, वो कुएं के मेंढक बन गए हैं जिससे हम बाहर नहीं निकलना चाहते। इवन जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आप उनको देख लें, वो कहाँ पहुँच गए हैं। और हमें इस्लाम की समझ नहीं है आज तक। यही वजह है कि हमें अल्लाह की रहमतें नहीं मिल रही।
सऊदी अरब को मिल रही हैं, इंडिया को मिल रही है। इंडिया तो नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ है, लेकिन वहाँ पर देख लें, आप उनके बच्चों से बात करें, ऐसी लॉजिकल बात, आप अपने पाकिस्तानी बच्चों से बात करें, वो ऐसी लॉजिकल बात करते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं 50-50 साल के लोग। लेकिन सिर्फ वजह ये है, उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, उनको टाइम नहीं मिल रहा, उनको प्लीज़ इनकरेज करें, उनको इंटर्नशिप्स दें। वो बच्चे इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल, 60% पॉपुलेशन पाकिस्तान की 30 to 35 ईयर्स तक है मैम, 60%। इस पॉपुलेशन को अगर आप यूज़ कर लें, वो अगर $1 भी कमाएं तो 60% डॉलर कमाने का मतलब ये है कि वो लोग पाकिस्तान के $100 अरब के ज़खायर तो वो आपके 4 माह 6 माह में कर देंगे। तो अल्लाह करे कि हम लोग इस चीज़ों से बाहर निकलें, अपने बच्चों को इनको इंटर्नशिप्स दें। हमारी असल में सिर्फ प्रॉब्लम एक है मैम, सिर्फ और सिर्फ हमारे मुल्क का एक इशू है। जिस दिन हमारी गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट, ABCD किसी पार्टी गवर्नमेंट इस चीज़ पे आ गई कि जी हमने अपने बच्चों को तरक्की देनी है, इस मुल्क को तरक्की देनी है, और थोड़ा सा काम है, रिसोर्सेज सारे मौजूद हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हर चीज़ मौजूद है। सिर्फ जिस दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि जी हमने इनको भी कुछ देना है, ये मुल्क इंशाल्लाह हर मैदान में आगे निकल जाएगा। आपने इतनी खूबसूरत बातें की हैं कि मैं लास्ट पर एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी। पाकिस्तान के अंदर हमेशा बोला जाता है कि हमने हर नॉन मुस्लिम कंट्री के खिलाफ जिहाद करना है, जबकि सऊदी अरेबिया ये कहता है कि इनर जिहाद फर्स्ट। सऊदी अरेबिया ने अपनी टेक्स्ट बुक में ये शामिल किया कि अगर आप अपने नफ्स से जहाद कर लोगे तो आप पूरी दुनिया में कामयाब रहोगे। इसीलिए आज वो साइंस के मैदान में भी हर चीज़ में आगे जा रहे हैं हमसे। मैम अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता तो उसका तरीका क्या है, किसी से पूछ लें। अगर हमें समझ नहीं आ रही पिछले 77 ईयर्स में कि ये मुल्क जो है ये किस तरफ जा रहा है और ये क्यों तरक्की नहीं कर रहा, तो पूछ लें सर, मैम पूछ लें किसी से, इसमें कौन सा इशू है। हमें समझ नहीं आ रही ना, हम पूछ लेते हैं। यहाँ लाउड स्पीकर आया था ना, मौलवी ने फतवा दे दिया था, वो आपको याद होगा। पहला लाउड स्पीकर आया तो जान देना हराम हो गई थी उस पर। अब जो है वो कोई मौलवी मुझे उसके बगैर जो वो बात भी करके दिखाए। मोबाइल के ऊपर मसला बन गया था जी, मोबाइल पर तस्वीर उतारना हराम है, फिर समझ आई कि नहीं जी। तो रीज़न ये है कि जो चीज़ मुझे नहीं पता मुझे सीख लेनी चाहिए। अगर मैं नहीं सीखूंगा तो अभी तो मैम हमारी 25 करोड़ आवाम सिर्फ और सिर्फ महरूम हुई है। ये वो वक्त दूर नहीं है जब ये 25 करोड़ आवाम जो है जंगलों की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं। जब सीखना ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, वो सीखेंगे नहीं, कितने लोग बाहर जाएंगे। 1 करोड़ और चला जाएगा बाहर, उसके बाद बाकी 24 करोड़ क्या करेंगे? वो 24 करोड़ फिर जो वो बिल्कुल जानवरों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे, जिनको ये जो चाहते। असल में हमारा तबका अशराफिया चाहता ही ये है, ये लोग इनको जाहिल रखा जाए, महरूम रखा जाए, और कोई वजह नहीं है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। देखें, एक चीज़ उन्होंने अपने आबा की मिरास को नहीं छोड़ा। हमने दीन छोड़ दिया, दुनिया छोड़ दी। हम किसके पीछे भाग रहे हैं? फ़िरका वारियत के पीछे। मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, और ये मेन रीज़न होता है किसी मुल्क की इकोनॉमी का, उसकी डेवलपमेंट का, उसमें टेक्नोलॉजी आने का। इवन कि हर चीज़ के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। I'm so sorry, मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन आपने जो शुरुआत की थी कि उन्होंने अपनी मिरास याद रखी है, तो वो मिरास क्या है? वो मिरास हमारा दीन ही है कि उन्होंने जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ रूल्स बना के गए थे कि चोरी वाले का हाथ कटेगा, ज़िना वाले को सज़ा मिलेगी और प्रॉपर मिलेगी, वहाँ पे वो हो रहा है। आप हमारी हिस्ट्री उठाएं, तमाम साइंसदान पुराने जो थे हिस्ट्री में, मुस्लिम थे, जाबिर बिन हयान, इस तरह के सारे मुस्लिम साइंटिस्ट आए हैं। अब मुसलमान क्यों नहीं बन रहा वैसा? वजह क्या है? हमने अपने कुरान को छोड़ा। अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ का इल्म दिया है, हमें हर चीज़ का बताया। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है कि गौर करने वालों के लिए दुनिया में निशानियाँ, वालों के लिए निशानियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम तो अकल से ही पैदल है ना। हम लोग सऊदिया को कहते हैं कि वहाँ यहूदी पैदा हो गए हैं, सऊदिया के अंदर अल्लाह का अजाब आ रहा है, वहाँ पर ज़रा सी बारिश हो जाती है हमारे वो भाई, हम तो बड़े खुश होते हैं, सऊदिया ने तो अब तबाह हो जाना ये वो। जबकि ये रिकॉर्ड है कि वहाँ पर बारिश हुई है तो वहाँ पर उनके माउंटेन्स हरे भरे हो गए हैं, ऑक्सीजन आपको पता है सब्जे से आती है, पौधों से आती है, तो वहाँ पर उस चीज़ का लेवल जो है वो अच्छा हो गया है। ये बताइएगा कि आज वो हमसे आगे हैं, हम लोग जो कहते हैं अपने आप को इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, हम कहाँ हैं? हम साइंस में कहाँ हैं? हम तरक्की में कहाँ हैं? पहली बात, हम सिर्फ नाम के इस्लामी जमहूरिया, ठीक है। हर बुरा काम, हर चीज़ आधी अवाम धड़ल्ले से करेगी, आधी अवाम छुप के करेगी। कहाँ का इस्लामी जमहूरिया भाई, ठीक है। और दूसरी चीज़, हम क्या करते हैं यहाँ पे, अगर वहाँ की जो फिर अगेन वही बात कि वहाँ का जो पॉलिटिकल उनका स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनके ऊपर कुछ चीज़ इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी जो मेजर इकोनॉमी का पार्ट है वो मुल्क की ना तो एजुकेशन पे लगता है, ना तो वो यहाँ की हेल्थ पे लगता है, वो हमारा सड़कों पे लग जाता है, आर्मी को कुछ हिस्सा चला जाता है और बाकी जेबों में चला जाता है, ठीक है।
और दूसरी चीज़ यहाँ पे इवन मैं इन्वायरमेंटल साइंसेस भी कर रहा हूँ, तो हमारा थोड़ा सा काम होता है कि हम लोगों को इस चीज़ का अवेयर करें। मुझे दिली दुख होता है कि जब लोग मेरे सामने पानी ज़ाया कर रहे होते हैं, दैट इज़ अ मेजर थिंग। और मैं जब उनको ये कह दूँ कि यार ये तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की नेमत को जब आप ज़ाया करेंगे अल्लाह वो नेमत छीन लेगा, और वो कहते हैं तेरा पानी असी अपनी टूटी चलाई हुई। लोग इस चीज़ को बिल्कुल नहीं समझते। हम यहाँ पे अगर इस्लाम की बात करें, हमें जो मिंबरों पे दीन दिया जाता है वो पूरा दीन नहीं है। यहाँ पे फ़िरका वारियत आती है मिंबरों पे, और वो क्या कहेंगे भाई। और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लगती है बहुत बड़ा अलमिया है हमारी कौम के लिए, मेरा जैसा मेरी मर्ज़ी वाला, ठीक है। कोई बंदा ना तो बात सुनने को तैयार है, ना तो कोई किसी को कहने को तैयार है, और दूसरी चीज़ हमें कहने का तरीका भी नहीं आता। मेरा जैसे मेरी मर्जी जो है वो स्लोगन औरतों ने लगाया, औरत मार्च पे लगाया। देखें। अच्छा देखिए मेरी बात सुने, एक औरत है वो काम कर रही है, आप उसका रेप कर दो, जी, क्या ये एक्सेप्टेबल है? नो, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। फिर? लेकिन जो देखें, मेरा जैसा आपके औरत निकाह क्या में अगर चाहती है? एक मिनट मेरी बात सुनिए, अब औरत आपके निकाह में आई है, आप उस पर डोमेस्टिक वायलेंस करो, ठीक है, आप उस पर हद से ज़्यादा तशद्दुद करो, तो क्या ये एक्सेप्टेबल है? देखिए इस्लाम भी हमें इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता, ठीक है। और जो मैंने उन औरतों का उनका मतलब पॉइंट ऑफ व्यू, उनका मोटिव सुना है, वो चाहती है हमें मर्द के बराबरी का ऐसा मिले। भाई देखें, मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि जो औरत को पैर की जूती समझूं, ठीक है। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, औरत को अगर वो कहती है कि मुझे बंदे के बराबर आना है, लेकिन अगर वो औरत ही है, बाप की जायदाद में हिस्सा है, भाई के में हिस्सा है, शौहर की जायदाद में हिस्सा है, बेटे की जायदाद में हिस्सा है, जब कहीं पब्लिक में जाती है उसको सीट पेश की जाती है। अगर एक मर्द होता, क्या उसको अपनी बीवी की जायदाद में से हिस्सा मिलता? उसको भाइयों की, ठीक है, उसको भाइयों की, उसको अपने मतलब ससुराल से, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जो लेकिन बातें औरत को बोली जो- हैं वो इस्लाम ने औरत को हक दिए हैं, हक दिए लेकिन यहाँ पर मेरा जैसा मेरी मर्जी का स्लोगन क्यों लगा, उसके पीछे की वजह आपको पता है। सामने हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के अंदर जाकर देखें, ढेरों फाइलें मौजूद है जहाँ पर हक खाए जाते हैं। अगर कोई भाई है वो अपनी बहन को उसका जायदाद का हिस्सा नहीं देता जो उसको इनहेरिटेंस में मिलता है। यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आपको ढेरों मिल जाएंगे, तलाक के केसेस आपको ढेरों मिल जाएंगे। आप पाकिस्तानी माशरे के मुताबिक बात करें ना, जितना डिप्राइव हमने वेमेन को किया है उसके बाद ही ये नारा लगा है ना, वरना ये नारा सऊदीया के अंदर क्यों नहीं लगता, वरना ये नारा दुबई के अंदर, वरना ये नारा किसी और कंट्री के अंदर क्यों नहीं लगता? बिकॉज दे वर्क ऑन विमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल, विमेंस को एम्पावरमेंट के खिलाफ नहीं हूँ मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा। लेकिन आप मैं ये खुद कह रहा एक हूँ, जेंडर पे बात डालोगे, women दूसरे are मतलब उनको डिप्राइव नहीं करना चाहिए। आर नॉट सेक्स ऑब्जेक्ट, सॉरी टू से, लेकिन बिल्कुल वो नहीं है। यहाँ पर सेक्स ऑब्जेक्ट बच्चा पैदा करने की मशीन समझा जाता है। अब यहाँ पर जिसको मर्जी बुरा लगे, बट दिस इज ट्रू। बिल्कुल ऐसा है। आई हैव सीन मैनी पीपल्स, मेरे सामने बहुत कुछ हो चुका है। मैंने अभी तक जो देखा है, इवन के एक आदमी से मेरी बात हो रही थी और वो क्या कह रहे थे, उनकी बेटी एक आदमी के साथ 15 साल से निकाह में है और वो हर 2-3 माह बाद कुटकुटैया करके वापस आ जाती है और इतनी वो बुरी हालत में होती है कि वो देखी नहीं जाती। एंड आई वॉज लाइक कि यार तुम लोगों ने जब उसने पहली दफ़ा मारा था स्टैंड लेते, एक दफ़ा स्टैंड लेते, अगर वो फिर करता देन मेरा जिस्म मेरी मर्जी बोलेगी तो आग लगेगी कलेजों में यहाँ के मर्दों को। आपको अपनी बेटी को अपने घर ले आना चाहिए था। इस्लाम ने तलाक का तस्वुर क्यों दिया? खुला तलाक क्यों आई कि अगर आप अपने शोहर के साथ कंपैटिबल नहीं बैठ रहे, आप बीवी के साथ नहीं है, आप सेपरेशन कर लें। लेकिन हमारा मुआशरा ऐसा है कि वो कहेगा नहीं, तेरी तो हुन डोली उठी है ना, इधर गई है, तेरा जनाजा आएगा। फिर अगर वो औरत वहाँ खड़ी होकर बोले मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तू क्यों मुझे मार रहा है, तो फिर कलेजे में उबाल के उठते हैं। देखिए अभी तो मैं सिंगल हूँ ना मैं किसी रिलेशन में हूँ, ना मैं शादीशुदा हूँ, ठीक है। तो मुझे अभी जितना मैं मतलब पढ़ चुका हूँ, मैंने जितना लोगों को देखा है, सीखा है, तो जो मेरे था जहन में जो बातें थी, आई हैव टोल्ड यू दैट ऑल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी और ये आखिरी सवाल ये है कि सिर्फ 2 मिनट का, आधे घंटे से वेट कर रहे हैं सिर्फ 2 मिनट का, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इस्लामिक कंट्री सऊदी अरेबिया भी है जहाँ शरीयत का कानून नाफिज है और हम भी अपने आप को इस्लामिक कंट्री बोलते हैं। फिर आज वो साइंस में भी आगे, हर चीज़ में वो आगे, उनमें और हम में क्या फ़र्क है? क्या यहाँ पे हम शरीयत नाफज होने दे देंगे? आप ये आवाम से तो इस्लामिक है, कानून इस्लामिक, आपने कभी आयन पढ़ा सारा? मैंने बिल्कुल पढ़ा है। तो उसकी जो शिकें वो आपको कहीं पे लागू होती नजर आती हैं? नहीं, लागू तो नहीं होती भी नजर आती, बल्कि हमारा कानून तो सऊदिया से भी ज्यादा इस्लामिक है। लेकिन वो कानून बनाया किसने था?
इस्लामिक स्कॉलर्स ने नहीं बनाया, ठीक है। या तो उनमें वो मौलवी शामिल थे, या तो वो लोग जिनको अलिफ बे इस्लाम की नहीं आती थी। तो वो क्या कानून होगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें थी। हमारी मादरे मिलत फातिमा जिन्ना को आप मेरे से शर्त लगा लें, यहाँ पे किसी बंदे को उनकी डेट ऑफ डेथ नहीं पता होगी भाई, कायदे आजम की नहीं पता होगी। कायदे आजम तो फिर भी हमें पढ़ाया जाता है। मादरे मिलत को हमारे सिलेबस में से क्यों निकाला गया? उनको मुल्क का गद्दार क्यों कहा गया? वो क्यों? मैंने उनकी हिस्ट्री पढ़ी, यहाँ पे उनको पढ़ना भी बैन है। मैंने जिन सोर्सेज से लिया, मैंने उन बंदों से वो सोर्सेज इकट्ठे किए जिन्होंने फातिमा से मिल चुके थे, जो उस दौर के थे। मेरे नाना अबू ही इज़ माशाल्लाह 99 ईयर्स एंड मेरे दादा अबू भी वो 100 क्रॉस कर गए हुए हैं। मैंने जो बातें सुनी, जो उनसे पूछी, वो सुन के मैं बिल्कुल शौक था। और तब मेरा दिल किया ज़ुहैब ये धरती काबिल नहीं है रहने के, छोड़ के भाग जाओ। कि जो इस मुल्क के साथ बंदा आपकी हिस्ट्री से दूर रखा जा रहा है। हमारी असल हिस्ट्री हमें बताई नहीं जा रही, बताया क्या जा रहा हमें? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बताया जा रहा हमें वो आईना दिखाया जाता है, वो जो दिखाना चाहते हैं, वो फिल्में चलती हैं, वो चला रहे हैं। हमारे लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो हमें मिल ही नहीं रही। हमारी एजुकेशन पे आज टोटल पर चाइल्ड 1 to 2 रुपीज़ है बजट। व्हाट इज़ द हेल यार। एजुकेशन ज़रूरी है, टेक्निक्स ज़रूरी हैं, हमें टेक्निकल एजुकेशन नहीं अवेलेबल। पाकिस्तान की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सारी टेक्नोलॉजी मौजूद है और हर चीज़ की हमें प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। यहाँ पे क्या होता है भाई, ठीक है सिलेबस पढ़ो, रटा लगाओ, पेपर दो, फारिग हो जाओ। स्किल क्या आती है भाई? कुछ नहीं आता। स्किल वो है जो तुमने अलग से बाहर जाके किसी इदारे से सीखी है, उनको ढेरों ढेर पैसा दिया है, लेकिन हमारे पास नहीं है। वो सीख लिया तो है, नहीं है तो भाई तुम क्या बेरोज़गार फिर रहे हो। थैंक यू सो मच। ये तो आप जो बना कोई हैरानी का बात है। ये तो त्याग करना बड़ा मुश्किल है। ये कि इन्होंने जो किया है, ये तो हर मुल्क उनको शाबाश देगा सऊदीया को। हाँ, मुल्क उनके साथ है। ये तो इस तरह फौजी हमें सऊदीया को सपोर्ट करना चाहिए पूरा सऊदीया। लेकिन हम तो बड़ी टांग खींच से उनको कहते हैं ये यहूदी है, ये इस्लाम से हट गए हैं, ये तो काफर हो गए, इन पर तो अल्लाह का अजाब आएगा, सऊदीया तो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सऊदीया में तो बहारें ही बहारें आ रही हैं। सऊदी आप जाके देखेंगे, उधर जो कानून है ना, जैसे आप चोरी करेंगे सऊदीया में, उसी टाइम हाथ काट दी जाएगी। उनका कानून वो कानून के साथ चलती है, उनका कानून है वो उसके सिस्टम के साथ चलती है। जैसे उनको उन्होंने हुकूमत ने जो कह दिया ना, उन्होंने उन्हीं की बात मानी। ये बात वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते सऊदी। तो यहूदी कैसे हुए? यहूदी वगैरह तो सऊदीया, मैंने आपसे पूछा, यहूदी वो तो कोई नहीं है। मैंने आपसे सुना सऊदीया कहाँ पर यहूदी है? यहाँ पर ही कहते हैं ना, हमारे मौलाना, हमारे मुफ्ती, हमारे जो कहते हैं कि हम इस्लाम पे चलते हैं, बड़े पक्के मुसलमान हैं, वो कहते हैं उनको यहूदी। वो मौलाना ठीक है, मौलाना ठीक है, उनके घर जाके देखो हैं, उनके घर केबलें लगी हुई है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, डांव गाने हो रहे हैं, डांव गाने पता नहीं क्या क्या हो रही होगी। यूट्यूब चैनल है उनके। हाँ, यूट्यूब चैनल। वो किसी पर इल्ज़ाम लगाने वाले कौन है? वो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बंदा अपने गिरबान के अंदर पहले झांक के देखे, फिर बाद में दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना चाहिए। अच्छा ये बताएं, इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सऊदीया के अंदर शरीयत है, सऊदीया भी एक इस्लामिक कंट्री है, हम भी इस्लामिक कंट्री है, उनमें और हमें क्या फ़र्क है कि आज वो साइंस को आगे प्रमोट करें, हम साइंस को मानते ही नहीं है। हम इस वजह से कि हमें जो चीज़ कह दिया हम उसमें अमल नहीं करते। हमें जैसे कह दिया हमने ये चीज़ से बाहर रहना है, वो चीज़ हम बार बार करेंगे, इसी वजह से हम तरक्की नहीं करें। वो इस वजह से आगे वो उस पर अमल करते, वो जो भी कहेंगे उस पर अमल करेंगे सऊदी, तभी वो हर जगह आगे सऊदी। ये कहते रह गए भाई उनके यहूदियों के साथ ताल्लुकात है, उनके काफरों के साथ ताल्लुकात है, तो भाई आज वो हमसे इतना आगे निकल गए, हम पुरानी सोचें लेकर बैठे। हमें कहना ही नहीं चाहिए, हमें कहना ही नहीं चाहिए। हमें अपने गिरबान के अंदर पहले झांके थे, हम खुद कैसे हैं? हम झांकते क्यों नहीं? भाई यही बात है ना, हम झांकते नहीं है। हम हैं ही बहुत गंदे हम लोग। बात कर रहे हैं हम ही बड़े हम अपने कानून पे चलते नहीं है, सिस्टम में चलते नहीं है। अपना जिस चीज़ पे हम मना करेंगे ना, वो हमने काम करना है। जैसे किसी मफाद के बाद किसी को कह दी यहाँ पर छिलका नहीं फेंकना, वो जानबूझ के छिलका फेंकेगा, वो जानबूझ के छिलका फेंकेगा, मैंने फेंकना तो फेंकना। ये अपनी मर्जी हमने करनी है। हम अपनी मर्जी जब छोड़ देंगे ना, हम सिस्टम के साथ चलेंगे, हम लोग ठीक हो जाएंगे। हम साइंस को मानते हैं सर? किसी को नहीं मानते हम किसी को नहीं मानते। हम किसी को नहीं मानते। क्यों हम साइंस को क्यों नहीं मानते? हमें मानना चाहिए, हमें मानना चाहिए। आज मेडिकल में आपको पता है, किसी को हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना हो ना, किसी को लिवर ट्रांसप्लांट करवाना हो, हम बाहर की कंट्रीज में जाते हैं। हमारे यहाँ पर उस चीज़ का इलाज भी मौजूद नहीं है, और माशाल्लाह से हमारे डॉक्टर। तो देखें, साइंस को मानना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी, ये बताएं। मानना ज़रूरी है, साइंस को मानना ज़रूरी है, सही बात है। हम ही है ना, साइंस पे हम अमल करेंगे, फिर ही हम लोग ठीक हो सकते हैं।
अब हर चीज़ के लिए हम बाहर के मुल्क में जा रहे हैं, हमारे मुल्क में सब कुछ होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, हर चीज़ हमारे मुल्क में अवेलेबल हो, डॉक्टर अच्छे से अच्छे हो, हमें बाहर लगाने जाने की ज़रूरत ना पड़े, अच्छे से अच्छे यहाँ पर हो, हर स्पेशली वो अच्छा ट्रीटमेंट होता हो। कौन बंदा जो बाहर जाएगा, बंदे को कोई भी कहेगा हमने बाहर नहीं जाना, अपने मुल्क से जो भी कराएंगे। आप सऊदिया के लिए खुश हैं कि एक उन्होंने इतिहास रच दिया मैं आज? तो बड़ा खुश हूँ सऊदिया से, मेरी सिस्टर को सऊदिया में रहती है, मेरी सिस्टर को सऊदिया में रहती है। हाँ, उनके हस्बैंड की जॉब है सऊदिया में, इंजीनियर है। हाँ, वो उधर ही रहती है, उधर बताती रहती है मुझे, उधर का कहता है उधर बड़ा ये है। सऊदिया तरक्की की अल्लाह की रहमत वहाँ पर बरस रही है या अजाब बरस रहा है? ये रहमत बरस रही सऊदिया में, सऊदिया का अच्छा मुल्क है, सऊदिया अल्लाह का घर है उधर सऊदिया में। आप दूर से देख रहे हो, अल्लाह ताला उसी टाइम सबको माफ़ कर देता है, अल्लाह के घर का जो दिलदार कर ले। मेरी ख्वाहिश है सऊदिया जाने की, मेरी अपनी बहुत ख्वाहिश है सऊदी जाने की। अल्लाह आपको हज भी करवाए, उम्रा भी करवाए। थैंक यू सो मच।